Hello guys, welcome back to my YouTube channel English Teaching with RJ Kids. Guys, today I am going to teach you a story from Snapshot Supplementary Reader for class 11. The name of the story is The Summer of the Beautiful White Horse. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. ये कहानी बच्चों दो लड़कों के बारे में है जो आर्मीनियन कम्युनिटी के होते हैं, आर्मीनियन ट्राइब के होते हैं, जो कि जिनका हॉलमार्क था, इस ट्राइब का हॉलमार्क था ट्रस्ट और ऑनेस्टी. ट्रस्ट मीन्स सच्चाई और ईमानदारी. ये ऐसे दो बच्चे थे, दो लड़के थे, आरम और मुराद, जो एक तो ट्रस्ट और ऑनेस्टी वाले हॉलमार्क की कम्युनिटी से या ट्राइब से बिलोंग करते थे. दूसरा ये पुअर थे, लेकिन पुअर होने के बावजूद भी इन लड़कों का शौक था कि ये हॉर्स राइडिंग करें, लेकिन हॉर्स ये खरीद नहीं सकते थे. तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि ये बच्चे कैसे हॉर्स को लेते हैं और कैसे अपना शौक पूरा करते हैं और फिर आगे क्या होता है. तो लेट अस रीड एंड एक्सप्लेन. ओके. वन डे बैक देयर इन द गुड old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and the life was still a delightful and mysterious dream. ये कह रहा है नरेटर ऑफ द स्टोरी. ये कौन है? आरम है, जो कि 9 ईयर्स का है, बट इसके लिए अभी दुनिया बिल्कुल अनजान थी. एक इमेजिनेशन थी और एक मतलब डिलाइट था कि वो देखना चाहता था कि ये दुनिया कैसी है, कैसी रहस्यमयी है. माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबॉडी. क्रेजी होता है सन की, पागल. इसका कज़न था आरम, जो नरेटर है, इसका ब्रदर था, ये कज़न ब्रदर था मुराद. बट मुराद जो था वो क्रेजी था. हर लोग उसको क्रेजी समझते थे. हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी. आरम बोलता है कि मेरे सिवाय मुराद को सब क्रेजी समझते थे. केम टू माई हाउस एट 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. वो इसके घर आ जाता है सुबह 4 बजे और इसकी विंडो को नॉक करता है, टैप करता है और इसके रूम में से इस विंडो ऑफ हिज रूम, इसके आरम की विंडो को नॉक करता है. आरम ही सेड, वो कहता है आरम, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. ये आरम क्या करता है, जैसे ही मुराद की आवाज़ सुनता है तो ये बेड से छलांग लगा देता है और विंडो से बाहर देखने लगता है. आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा. आरम को विश्वास नहीं होता है कि वो बाहर देखता है तो वो क्या देखता है. आरम बहुत हैरान हो जाता है, उसको यकीन नहीं आता है. जब वो खिड़की से देखता है तो उसे यकीन नहीं होता है कि बाहर उसे क्या दिखाई देता है. इट वॉजंट मॉर्निंग येट. अभी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. सुबह तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी गर्मियाँ थी और गर्मियों में थोड़ा ऐसा हो गया था कि वो बाहर कुछ ना कुछ उसे दिखाई दे रहा था, जिससे उसे ये लग रहा था आरम को कि वो ख्वाब नहीं ले रहा है, वो कुछ सच में ही देख रहा है. माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. उसका भाई, उसका कज़न जो था मुराद, वो एक सुंदर से वाइट हॉर्स पे बैठा हुआ था. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज. वो अपना सिर विंडो से बाहर निकालता है, स्टक करता है और अपनी आंखें मलता है. कौन? आरम. क्योंकि आरम को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मुराद सच में ही वाइट हॉर्स पे बैठा हुआ है. यस ही सेड इन आर्मीनियन. वो हाँ कहता है आर्मीनियन लैंग्वेज में. इट्स अ हॉर्स. ये कौन कहता है? मुराद. मुराद कहता है कि हाँ तुम ठीक देख रहे हो, ये हॉर्स ही है. यू आर नॉट ड्रीमिंग. तुम ख्वाब नहीं देख रहे हो, तुम सच में देख रहे हो. मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड. अगर तुम भी राइड करना चाहते हो तो जल्दी आओ. आई न्यू माई कज़न मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. उसका भाई, आरम का भाई कज़न मुराद जो था, वो बहुत ही दुनिया को एंजॉय करने वाला लड़का था, लेकिन इस टाइम तो उसने हद ही कर दी, जिसका इसको
आरम को विश्वास भी नहीं हो रहा था, आरम बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये इसने हॉर्स कहाँ से लिया। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज had been memories of horses and my first longings had been longings to ride। इसका एक स्ट्रॉन्ग डिजायर था, लॉन्गिंग्स होता है किसी चीज के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर रखना, तो इन दोनों का यही स्ट्रॉन्ग डिजायर था बचपन से कि हॉर्स के बारे में याद करना और हॉर्स राइडिंग के बारे में ख्वाब लेना, सोचना कि हॉर्स राइडिंग कैसी होती होगी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। ये सोच और ये इच्छा रखना तो इनके लिए एक खूबसूरत पार्ट था, लेकिन एक दूसरा पहलू था इनका, वो था कि वो वी वर पुअर, ये बहुत ही गरीब थे। दे वर वेरी पुअर। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वट आई सा। यही एक वजह थी, यही एक कारण था जिसकी वजह से आरम को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है, कि वो घोड़ा देख रहा है तो वो घोड़ा आया कहाँ से। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, मतलब ये गरीब थे और इनके पास कोई पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन। पॉवर्टी स्ट्राइकन होता है गरीबी का मारा हुआ, और इनकी पूरी ट्राइब जो थी, इनकी पूरी जाति प्रजाति जो थी वो पॉवर्टी स्ट्राइकन थी, गरीबी में थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। और इनकी पूरी जो गैरोग्लेनियन फैमिली थी, एक आर्मीनियन ट्राइब होती है ये गैरोग्लेनियन फैमिली, वो इतनी गरीब थी कि मतलब एक जैसे समझो किसी का गरीबी का मूर्खतापूर्ण कोई मजाक उड़ाता हो, वैसी गरीबी में रहते थे ये लोग। नो बॉडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज। इनको ये भी पता नहीं होता था कि इनका पेट भरने के लिए खाना कैसे आता है, कहाँ से आता है, कब आता है, मतलब कितना आता है। इनको खाने तक के लाले पड़ जाते थे, इनके पास पेट भरने के लिए खाना तक नहीं होता था। बट बेलीज नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, बूढ़े बूढ़े भी मतलब निश्चित नहीं होते थे कि इनको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दाओ वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी इनकी एक खासियत थी, इनका एक हॉलमार्क था, वो थी ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world। ये जब बहुत अमीर हुआ करते थे 11th सेंचुरी में, तब भी ये बहुत ईमानदारी के लिए मशहूर थे, जाने जाते थे। We were proud, honest, next and after that we believed in right and wrong। ये जो आर्मीनियन ट्राइब थी, ये एक तो ईमानदार थे और दूसरा गलत और सही में इनको विश्वास था। None of us would take advantage of anybody in the world। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो अपने मतलब के लिए किसी का फायदा लेता हो। एडवांटेज होता है फायदा, ठीक है। लेट अलोन स्टील। अब ये आरम सोच रहा है चलो देखते हैं अकेले चुराया होगा तो। कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट क्या निकलता है, इवन दाउ आई कुड सी द हॉर्स। वो कहता है फिर भी मुझे भी घोड़ा दिख रहा था। सो मैग्निफिसेंट, बहुत ही तेज, बहुत ही अच्छा, ग्रेट, एक्सीलेंट घोड़ा। इवन दाउ आई कुड स्मेल इट, वो उसे देख भी पा रहा था, उसे सूंघ भी पा रहा था, स्मेल भी कर पा रहा था कि ये रियली घोड़ा ही है। सो लवली, बहुत ही प्यारा। इवन दाउ आई कुड हेयर इट ब्रीदिंग, वो बोल रहा है कि मैं उसे उसकी सांसें भी सुन पा रहा था। सो एक्साइटिंग, आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न। बोल रहा है मैं सब कुछ देख रहा था, घोड़े को स्मेल कर रहा था, घोड़ा ब्रीदिंग कर रहा था, मैं ये भी देख रहा था, पर फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था, बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या ये मेरे इस घोड़े का मेरे कज़न मुराद के साथ कुछ लेना देना है या नहीं है, क्योंकि वो घोड़ा खरीद ही नहीं सकता था तो उसके पास कैसे आएगा। और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। आरम कहता है कि मुराद के साथ, मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ मैं नहीं सोचता था कि इस घोड़े का कोई मतलब है। अस्लीप और अवेक, सोया हो या जगा हुआ हो उसकी फैमिली में से। बिकॉज आई न्यू
माई कज़न मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि वो आरम कहते हैं कि मुझे ये विश्वास था, मैं जानता था कि मेरा कज़न मुराद जो है वो इसे नहीं खरीद सकता, बॉट नहीं, बाई नहीं कर सकता, खरीद नहीं कर सकता। एंड इफ़ ही कुडंट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, कहते हैं अगर उसने खरीदा नहीं तो इट मीन्स उसने चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज्ड टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और इस पर मुझे विश्वास नहीं है कि वो ऐसा कर सकता है कि वो उसे चुरा सकता है, क्योंकि ये आर्मीनियन ट्राइब किसके लिए जाने जाते थे? ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए, और अगर इनके पास ऑनेस्टी और ट्रस्ट था तो ये चोरी नहीं कर सकते थे। इसलिए आरम को ये विश्वास नहीं हो रहा था बिल्कुल भी कि आरम सोच सके कि मुराद ने ये घोड़ा खरीदा है और या चुराया है। दोनों ही पॉसिबल नहीं थे, ना ही वो चुरा सकता था और ना ही वो खरीद सकता था, क्योंकि वो बहुत पुअर थे, वो बहुत गरीब थे। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, आरम कहता है कि गैरोग्लेनियन फैमिली का कोई भी मेंबर थीफ नहीं हो सकता, चोर नहीं हो सकता, वो कोई चीज़ चुरा नहीं सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स, आरम पहले घूरता है किसे? अपने कज़न को, और फिर उस घोड़े को स्टेयर करता है, कांस्टेंट देखता रहता है। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम which on the one hand delighted me and on the other frightened me, उनके दोनों के बाहर आंखों में इतनी पायस स्टिलनेस थी, एक होली थिंकिंग थी, जिससे मुझसे जो कि एक ह्यूमर था, जैसे मजाक लग रहा था उनको कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो एक उनकी खुशी के लिए किया, अपनी खुशी के लिए, अपने क्रेज़ के लिए किया है हॉर्स राइडिंग के। और उससे उसको आरम को भी उससे क्या हो रहा था, एक साइड तो उसको खुशी हो रही थी लेकिन दूसरी साइड उसे डर भी लग रहा था। खुशी इस बात की हो रही थी कि वो, उसकी भी एक लॉन्गिंग थी, उसका भी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था कि वो हॉर्स राइडिंग करेगा, आरम का भी और मुराद का भी। पर डर इस चीज़ से लग रहा था कि वो डर रहा था कि घोड़ा कहाँ से आया, कहीं इसमें कुछ गलत बात ना हो, चुराया ना हो या कुछ भी मतलब गलत ना हो। मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आरम कहता है मुराद से कि मुराद, मैंने कहा कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ यू वांट टू राइड, मुराद कहता है कि विंडो से छलांग लगा के तुम बाहर आ जाओ अगर तुम घोड़ा राइड करना चाहते हो, हॉर्स राइड करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, अब विश्वास हो गया आरम को कि ये तो सच है कि इसने घोड़ा चुराया ही है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, और वो उसके पास आया था, आरम के पास, कि तुमने चलाना है, चढ़ना है घोड़े पे, राइड करना है या नहीं करना है, एज आई चूज, और मैं उसमें से क्या चुनता हूँ। वेल इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, अब आरम क्या है, अपने आप को बहला रहा है कि घोड़ा अगर हम राइड करने के लिए लें भी, चुरा भी लें, तो वो वैसी चोरी नहीं होगी जैसी एक आम चोरी होती है, जैसे कि पैसे चुराना या कुछ और चीज़ चुराना। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, मुझे यही लग रहा है कि ये चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि अब उसको भी तो क्रेज था घोड़ा चलाने का। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग, कहते हैं कि अगर किसी चीज़ के बारे में किसी को क्रेज हो, किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो, तो वो उसे अगर ले तो वो चोरी नहीं गिनी जाती। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, कहते कि अगर घोड़ा हमने खुद के लिए लिया है, खुद के एंजॉय के लिए लिया है, तो वो चोरी नहीं है, तब तक चोरी नहीं है जब तक हम इसको किसी और को बेच ना दें। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, जो कि मुझे पता है कि पक्का विश्वास है कि हम कभी नहीं बेचेंगे, ये काम हम कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, और फिर मैंने कहा कि चलो मैं आ जाता हूँ पर मुझे पहले कपड़े पहनने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी, अब मुराद कहता है ओके ठीक है, तुम बहुत जल्दी से आ जाओ, हरी करो, जल्दी करो। आई लीप्ड इन टू माई क्लोथ्स, अब वो जल्दी जाता है, अपने कपड़े जल्दी से पहन लेता है। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड
from the window and leaped up onto the horse behind my cousin मुराद। और कहता है मैंने भी अपनी विंडो से जंप लगाया और आंगन में गया और उस घोड़े के ऊपर चढ़ गया जिस पे मेरा कज़न मुराद बैठा था। कहाँ पहुंचे? ओके गाइज, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल हम इसके आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आप प्लीज़ मेरा चैनल शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी करें और प्लीज़ लाइक भी कर दें। थैंक यू। Like, share and subscribe.